गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत किस विधि से करना चाहिए तथा इसमें कौन कौन से नियम पालन करना आवश्यक होते हैं और गुरुवार का व्रत कब शुरू किया जाता है, कितने गुरुवार का व्रत करना चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए तथा पूजन इसका किस प्रकार करना चाहिए तथा गुरुवार का जो उद्यापन किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है और गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या न खाना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुवार का जो व्रत किया जाता है वह भगवान बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और भगवान विष्णु जी भी इस गुरुवार के व्रत से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। यदि आप अपने दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए तथा शीघ्र विवाह के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। कोई भी वर या कन्या यदि गुरुवार का व्रत करेंगे तो उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा तथा जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। गुरुवार का व्रत करने से जीवन में मान सम्मान मिलता है, पद मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है। इसके अलावा जीवन में कई प्रकार के अद्भुत लाभ गुरुवार के व्रत को करने से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में जब गुरु कमजोर होते हैं तो संतान संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, विवाह संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तथा भाग्य में उन्नति और प्रगति में भी अवरोध उत्पन्न होता रहता है। यानी कई प्रकार के कार्यों को करना यदि आप चाहते हो तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है और गुरुवार का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जो उजाली पक्ष आती है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष आता है, दूसरा शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहती है, इसलिए व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही करना चाहिए। वैसे तो 7 गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार 16 गुरुवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और 16 गुरुवार करने के बाद 17वें गुरुवार के दिन गुरुवार का उद्यापन कर देना चाहिए। यदि आप गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और उठ करके आपको सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए और स्नान करने वाले जल में हल्दी या फिर केसर डाल देना चाहिए। यानी पीले रंग की वस्तु कोई भी जल में डाल करके आप स्नान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की अत्यधिक आपके ऊपर कृपा होगी तथा आप स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र में पीले कपड़े अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। यदि पूरे पीले कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं तो एक कपड़ा भी यदि आप पीला पहन लेंगे तो भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी तथा देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और उसके बाद पीले चंदन का या हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और इसके बाद भगवान बृहस्पति का आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से चने की दाल का उपयोग किया जाता है और चने की दाल पूजन में उपयोग की जाती है और कच्ची दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी में भिगो करके और उस दाल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप संकल्प करें कि आज मैं गुरुवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे इस व्रत को आप सफल करना। उसके पश्चात आप अपने नित्य पूजन पाठ करें। भगवान
सूर्य देव को जल चढ़ाएं तथा केले के पेड़ का पूजन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान देव गुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। एक लोटे में जल ले, उसमें हल्दी घोल ले और चने की दाल भींगी हुई ले और उसके साथ गुड़ रख ले। केले के पेड़ के पास जाकर के उनको हल्दी वाला जल चढ़ाना चाहिए तथा एक पीला कपड़ा उनको अर्पण करना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और चने की दाल तथा गुड़ केले के पास चढ़ा करके प्रार्थना करें और केले के पेड़ को हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए और पीले चावल जो कि हल्दी में किए हैं वो भी केले के पेड़ के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। और उसके पश्चात अपने घर में पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा या ईशान कोण में एक पटा या चौकी रखे, उसके नीचे हल्दी का चौक बनाएं और उस पटे के ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछाना होगा और उसके ऊपर थोड़ी सी चने की दाल रखना है, एक कलश रखना है और कलश के ऊपर आपको दीपक एक प्रज्वलित करना चाहिए। गाय के घी का दीपक लगाना इसमें सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपके पास गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध घी में थोड़ी सी हल्दी या केसर डालकर उसको भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या जो बत्ती आपने जलाई है उसको भी आप पीली कर सकते हैं। और वहां पर आपको भगवान विष्णु जी का तथा या फिर जो है बृहस्पति देव का या फिर गोपाल जी का या कृष्ण भगवान का चित्र आप रख दीजिए, उनका पूजन कर दीजिए, कलश का पूजन कर दीजिए और उसके पश्चात आपको 5 या 7 तथा 11 आहुति जो है ओम गुम गुरुवे नमः इसकी आहुति देना चाहिए। और आहुति में वैसे तो गुड़ और चने की आहुति इसमें प्रदान करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा घी आपको मिला लेना चाहिए। और भगवान के सामने जो भोजन आपने तैयार किया है, पीले रंग का भोजन इसमें एक समय किया जाता है। और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पूर्ण रूप से पीले गुरुवार कर रहे हैं तो आपको नमक नहीं खाना चाहिए, यानी केवल मीठी वस्तु का उपयोग ही करना चाहिए। तथा इस व्रत में केला नहीं खाया जाता है और केले को इस दिन जो है भगवान को अनिवार्य रूप से चढ़ा करके ब्राह्मण को केला दान कर दिया जाता है। गलती से भी केला नहीं खाना चाहिए। और इस दिन जो है आप चाहें तो केले को प्रसाद के रूप में बांट दे या गाय को खिला दे। और इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अनिवार्य रूप से खिलाना चाहिए, इससे भी देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन आपको मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत यदि आप करते हैं तो आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना भी नहीं चाहिए तथा शरीर के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। यदि पुरुष गुरुवार का व्रत करते हैं तो उनको शेविंग या कटिंग गुरुवार को नहीं करना चाहिए। और घर में पोछा भी गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए और धोबी से कपड़े धुलवाना भी नहीं चाहिए तथा गुरुवार के दिन धोबी से प्रेस भी नहीं करवाना चाहिए। नमक एवं खट्टा पदार्थ गुरुवार को नहीं खाना चाहिए। पीला या मीठा पदार्थ ही आपको गुरुवार के दिन खाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो पीला वस्तु है वह मीठी हो, यानी नमकीन नहीं हो। चने की दाल की पूड़ी या पराठा भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। जब महिलाएं या फिर कोई भी लड़कियां या कन्याएं इस व्रत को करती है और यदि किसी कारणवश उनको मासिक धर्म या पीरियड आ जाता है तो उस दौरान भी व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन पाठ मासिक धर्म और पीरियड में नहीं करना चाहिए। और जब पूरे 16 गुरुवार आपके संपन्न हो जाए तब इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीजें आपको अनिवार्य रूप से रखना चाहिए: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीला कपड़ा तथा अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दक्षिणा। फिर गुरुवार की तरह आपको यथावत पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार आपने पहले पूजन किया था उसी प्रकार आपको पूजन करना चाहिए। और हाथ में खड़ी हल्दी और सुपारी लेकर के संकल्प करें कि अभी तक मैंने जो गुरुवार का व्रत किया है उसका मैं उद्यापन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इसके बाद सारी सामग्री देव गुरु बृहस्पति या भगवान विष्णु को चढ़ा करके और केले का फल, पपीता इत्यादि सभी सामग्री चढ़ा करके ब्राह्मण को या मंदिर में दान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। और गुरुवार का व्रत कोई भी यदि करता है तो उसकी जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और इस दिन देवगुरु बृहस्पति तथा विष्णु भगवान का पूजन पाठ पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। जो गुरुवार की पौराणिक कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार मन भर करके दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में आकर के उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से कहती है कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और इस कर्म से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ देख नहीं सकती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ काम में लगाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ और ऐसे पुण्य कर्म करो कि तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाए। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर के गोबर से जो है लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, घर में अपने कपड़े जो है धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति भगवान के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार का व्रत करने का ऐसा ही निश्चय किया और केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसकी धन संपत्ति, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर के बस गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने को पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर नगर में जो है निकल गया, लेकिन कहीं से भी उसको पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह जंगल में गया और वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी पूर्व दशा पर विचार करने लगा। उस दिन गुरुवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए। बोले, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तब व्यापारी बोला, है महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना करके रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन पाठ करो और पैसे के 2 आने से तुम जो है चने और गुड़ लेकर के जल के लोटे में शक्कर डाल करके वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट देना। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर के व्यापारी बोला, है महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ला कर दे दूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए निकल गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले गुरुवार को वह कथा कहना भूल गया और उसने जो है विधि विधान को करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया।
पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोर सजा दी गई और उनको एक कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर के व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मनुक्का मंगवा करके विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुला करके गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इस समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुला करके कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा कहनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला करके दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुन करके वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने मृतक पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने गई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कह रहे थे, कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत डालते ही वह लड़का पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव के निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिर करके मर गया। यह देख करके स्त्री रो रो करके बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव के अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांग करके कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापस अपने घर को गई। घर जाकर उसने चरणामृत अपने मृतक पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात राजा को सपने में बृहस्पति देव आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। वह राजा ने जैसे ही स्वप्न से उठा और सुबह हुई तो देखा तो रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को तुरंत कारावास से रिहा कर दिया और उन्हें राजा ने आधा राज्य का अधिकार दे करके उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा करके दहेज में बहुत सारे हीरे जवाहरात प्रदान किए। इस प्रकार गुरुवार की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण प्रभे, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब कर हरता, पाप दोष सब हरता, बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटावो, विषय विकार मिटावो, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।